गुड आफ्टरनून। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से अपने सर्टिफिकेट कम वर्कशॉप के अंदर, जो हम यहाँ पे करवा रहे हैं किस चीज के लिए, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से हर चीज का केमिस्ट्री का पता चल जाए। और ताकि क्योंकि हमारा सबसे डेंजरस जो डिपार्टमेंट है वो हैवी केमिस्ट्री। हर केमिकल का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि डेली बच्चे आपके पास आते हैं और पूछेंगे ये केमिकल दे दो। और कई केमिकल तो ऐसे हैं, हम आपको बता दें, जो भी आगे आप देखेंगे जाके, जैसे ब्रोमीन, वो या तो कैप्सूल में आता है। जैसे कैप्सूल आते हैं ना, कभी हम बीमार हो जाए डॉक्टर तोड़ के कैप्सूल आते हैं, तो वो कैप्सूल की फॉर्म में आता है या बोतल की फॉर्म में। लेकिन वो ऐसा है कि अगर उसकी बोतल हमने खोल दी तो उसके वेपर वेपर बिल्कुल रेडिश ब्राउन, लाल से रंग के, ब्राउन कलर के ऐसे वेपर निकलते हैं। आंखों में चले गए ना, आंखों की मसल कमजोर हो जाती है और आंखें ऐसी लटक जाएंगी और खराब भी हो सकती है। तो उनके वेपर से तो हमें बिल्कुल बचना चाहिए। तो इसलिए ब्रोमीन एक खास ऐसी बोतल है, लिक्विड है वो। देखिए, तो ऐसी बोतल होती है, उसको यूज करने से पहले पहले उसको फ्रीजर में रखा जाता है। फ्रीजर में बिल्कुल इतना चिल्ड कर देते, इतना ज्यादा ठंडा कर देते हैं कि जम जाए उसके वेपर और बिल्कुल चिल्ड हो जाए, तब उसको नापा जाता है। उसके बाद अपने हाथ पे नहीं गिरने दिया जाता। तो डेंजरस, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब जला देने वाला एजेंट। हाथ पे गिर गया। हाँ जी, प्रैक्टिकल होता है ना। हाँ जी, उससे पहले बर्फ में रखते हैं। हाँ बिल्कुल, ब्रोमीन को आपको आइस के अंदर रखना है और इतना रखना है कि बोतल को हाथ लगाओ तो बिल्कुल बहुत ज्यादा चिल्ड दिखाई दे, बहुत ठंडी हो जाएगी। फिर तब उसको बोतल को एकदम खोल लो और जो हम सॉल्यूशन आपको बनाने के लिए कहते हैं, मान लो ब्रोमीन वाटर बना दो, या किसी प्रिपरेशन के दौरान हम ब्रोमीन यूज करते हैं, मान लो 1 ml डालनी है, 2 ml, तो बड़ी सावधानी से डाली जाती है, गूगल्स पहन के डाली जाती है, हाथों में ग्लव्स पहन के डाली जाती है। और साथ के साथ ताकि आंखों में उसके वेपर ना जाए। और साथ के साथ एक चीज और, एक सॉल्यूशन और होता है, हाइपो सॉल्यूशन बोलते हैं उसको, हाइपो। वो सॉल्यूशन हम पहले से बना के तैयार रख देते हैं। मान लो बाई चांस हाथ पे गिर गया, तो उसका इलाज कैसे करें बाई चांस, तो क्या करें। मान लो आप भूल गया, आपने ग्लव्स नहीं पहने या गिर गया, कहीं पे छिटका लग गया, तो हम हाइपो सॉल्यूशन बना के रखते हैं, एकदम अपना हाथ उसमें डिप कर देते हैं, ताकि हमें उसका जो असर है उसका खत्म हो जाए। तो जो खत्म हो जाए ना, उसके लिए एक शब्द यूज करते हैं, एंटीडोट। एंटीडोट, एंटी का मतलब उसके खिलाफ, डोट का मतलब जो लगाएंगे उसके ऊपर, तो एंटीडोट कहते हैं। हर चीज की एंटीडोट होती है। मान लीजिए किसी को जो सांप ने काट लिया, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो कोई ऐसी दवाई देगा जो उसके असर को खत्म करे। तो जो किसी खतरनाक केमिकल के असर को खत्म करने के लिए जो दूसरी दवाई हम लेते हैं, दूसरा केमिकल लेते हैं, वो उसका एंटीडोट कहलाता है। क्या कहलाता है उसका? एंटीडोट। तो इसलिए हमें हर खतरनाक चीज के एंटीडोट का पता होना जरूरी है सबसे पहले। तो वो चीज भी हम अपने एक अलग लेक्चर के अंदर इकट्ठा सा बताएंगे। फिलहाल तो हम अपने सॉल्यूशन बनाने सीख रहे हैं कि कौन सा सॉल्यूशन किस टाइप से बनाया जाता है। अभी तक देखो, जो मैंने आपको चीजें बताई है ना, अब हम उसको आगे प्रोसीड करते हैं, आगे और बताएंगे। अब तक मैंने सॉलिड चीजों के बारे में बताया, अब लिक्विड के बारे में बताएंगे। तो अभी तक जो हमने सीखा है ना, जो सॉल्यूशन बनाने, आपने ध्यान दिया होगा कल हमने किस चीज का सॉल्यूशन बनाया था, कोई सॉलिड चीज ली थी। कल लिया था ना हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो दिखने में बोलो सॉलिड था, लिक्विड था या गैस थी? सॉलिड था, है ना जी, सॉलिड था। तो सॉलिड का तरीका तो हमने देख लिया कि कैसे बनाया जाता है। लेकिन अगर कभी आपके सामने कोई चीज ऐसी दे दे लिक्विड, तो ये तो देखो हम आपको बता दें कि दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, पदार्थ का मतलब मैटर, मैटर मैटर का मतलब पदार्थ, जितने भी दिख रहे हैं वो आपको तीन ही तरीके के तो दिखते हैं। बोलो कैसे दिखते हैं? या तो आपको वो सॉलिड दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? ये चौक है वगैरह सारी चीजें सॉलिड है। या कैसे दिखाई देंगे? वो आपको लिक्विड या फिर गैस की फॉर्म में होती है चीज। तो जितनी भी चीज आपको दिखाई देंगी ना, या तो वो सॉलिड होंगी या लिक्विड होंगी या गैस, ऐसे डिपार्टमेंट में भी दिखाई देंगी। तो अब क्या होता है कि जो सॉलिड चीज का सॉल्यूशन बनाने के लिए तो आप क्या करते हो, आप ऐसा काम करते हो कि कल हम ले आए थे ना वो अपनी बैलेंस, केमिकल बैलेंस। देखो ये इस टाइप की बैलेंस निकल आपने देखी थी, देखो ये आपने देखो केमिकल बैलेंस निकल आपने देखी थी, देखो ये केमिकल बैलेंस आपने। तो ये कब क्या काम आई थी कल? ये काम आई थी मेजर करने के लिए, वे करने के लिए, तोलने के लिए। किन चीजों को तोला आपने? जो आपके पास सॉलिड चीजें थी। कैसी थी? सॉलिड। वो तरीका कल आपने देख लिया था, कौन सा बटन क्या काम आता है, कहां से ऑन होता है, कहां से जीरो लानी हो तो जीरो ला देते हैं, सेट जीरो का बटन था। तो ये कहलाती केमिकल बैलेंस, क्योंकि केमिस्ट्री में यूज कर रहे हैं। अगर इसी बैलेंस को आप फिजिक्स में ले जाओगे ना,
तो इसको फिजिकल बैलेंस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फिजिक्स में जाए तो फिजिकल बैलेंस, और केमिस्ट्री में ले आओ तो केमिकल बैलेंस, और वैसे बोलो तो बैलेंस। क्योंकि दुकानों के ऊपर भी आपने देखा है, शॉप के ऊपर जब तोलने के लिए कोई सामान देते हैं तो सभी इसको यूज करते हैं। तो ये क्या थी अपनी बैलेंस, केमिकल बैलेंस। इसको आपने यूज किया था सॉलिड चीजों को तोलने के लिए, सॉलिड चीजों को मेजर करने के लिए, वे करने के लिए। ठीक है जी, इतना तो। अब उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर हमारे पास कोई सॉलिड की बजाय लिक्विड चीज आ जाए और उसका मैं कह दूं सॉल्यूशन बनाना है, क्या बनाना है उसका? सॉल्यूशन। तरीका वही है जो मेन चीज मैंने आपको बताई थी कि मोलरिटी के हिसाब से। बोलो किस हिसाब से? मोलरिटी के हिसाब से। तो फिर हम सॉल्यूशन कैसे बनाएं, लिक्विड चीज का सॉल्यूशन कैसे बनाएं? तो फिर एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूं जो आपको पता भी होगा कि मान लो आपने देखा है कि मान लीजिए आपके पास बॉल है घर में, बॉल बॉल आपने देखा है जो आप अपने बच्चों के लिए बॉल खरीद के लाते हो। कई बॉल तो ऐसी होती है, प्लास्टिक की बॉल आती है, बॉस्को की बॉल भी आती है जो अंदर से खोखली होती है, अगर आप उसको फाड़ दोगे अंदर कुछ नहीं होगा, खोखली है। तो उस जो बॉल है ना, बॉल, वो उसको आपने उठाया तो आराम से उठ गई। लेकिन अगर आप दूसरी बॉल ले आओ जिससे हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी खेलते हैं, लेदर की जो बॉल होती है, उसको उठाओगे तो थोड़ी भारी होती है ना। वो ऐसा क्यों हुआ? वो क्योंकि अंदर से वो खोखली नहीं होती, उसके अंदर ज्यादा मास है, और जो आपकी प्लास्टिक की बॉल थी उसके अंदर मास कम है। अब दूसरा काम भी हम आपको बताते हैं, ये चीज जो हम आपको बताने जा रहे हैं ना, जैसे मास हमने देख लिया, उसके बाद एक चीज और आती है। आप घर पे देखना कभी भी, आपके पास मान लो घर में पानी रखा है किसी आपके बाल्टी के अंदर, गिलास में, आप उसके सिरसम का तेल डाल दो तो क्या होगा? सिरसम का तेल ऊपर तैरेगा या डूब जाएगा? तैरेगा उसके ऊपर। लेकिन मिट्टी डाल दो तो क्या होगा? नीचे बैठ जाएगी वो। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक चीज भारी थी और एक हल्की थी। जो ये भारी और हल्की जो हम बातें हम कर रहे हैं ना, ये किस आधार पे कर रहे हैं? उसके लिए एक शब्द आता है, उस पर्टिकुलर शब्द को हम बोलते हैं डेंसिटी। बोलो क्या बोलते हैं? डेंसिटी को हिंदी में बोलते हैं घनत्व, घनत्व। अभी यहाँ पे आप बार बार बच्चे आपके आपके आगे घनत्व तो बोलेंगे नहीं, वो क्या बोलेंगे बार बार? डेंसिटी, डेंसिटी। तो डेंसिटी का आखिर मतलब क्या हुआ? डेंसिटी का मतलब ये होता है कि जो डेंसिटी होती है ना, जिसमें दो चीज आ गई। पहली चीज उसका मास, उसका बोलो क्या? मास। और दूसरी चीज उसने कितनी जगह घेर ली। अब देखो ये बताओ, ये अभी अभी जैसे मैंने केमिकल बैलेंस ली थी आपके सामने, इसने कोई ना कोई जगह तो घेर रखी है ना, या ये इतनी सी जगह में आ गई? कोई बड़े साइज की तो ज्यादा जगह घेर ली। और अगर मान लो मैं चौक ले लूं तो क्या चौक ने उतनी जगह घेर रखी है हवा में जितनी उसने बैलेंस ने घेर रखी थी? ना, उतनी तो नहीं घेर रखी। अब मैं डस्टर ले लूं, अब ये बताओ किसने ज्यादा जगह घेर रखी है? डस्टर ने ज्यादा जगह घेर रखी है। तो कोई भी चीज कितनी जगह घेरता है? अब आप बैठे हो, आपने भी तो कोई जगह घेर, मैं खड़ा हूं, मैंने भी कोई जगह घेर रखी है। कोई भी चीज कितनी जगह घेर रही है वो उसका वॉल्यूम होता है। बोलो क्या होता है? वॉल्यूम। ये वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? कि किसी भी चीज ने कितनी जगह में कितनी जगह उसने घेर ली, वो उसका वॉल्यूम है। बोलो क्या है उसका? वॉल्यूम। हर चीज का वॉल्यूम होता है, हर चीज का क्या होता है? वॉल्यूम। चौक का, डस्टर का, पेन का, हमारा हर चीज का वॉल्यूम है। अब ये बोर्ड लगा हुआ है, ये भी तो इसने भी तो कोई जगह घेर रखी है ना यहाँ पे, तो ये बोर्ड का वॉल्यूम है। तो हर चीज का बोलो क्या जरूर होता है? वॉल्यूम। मतलब हर चीज कोई ना कोई जगह घेरेगी, वो उसका वॉल्यूम है। और इसका कोई मास भी है, इसको उठाएंगे कुछ बोझ तो होगा ना इसमें, तो वो इसका मास होता है। बोलो क्या होता है? इसका मास। तो देखो हर चीज के अंदर दो चीज होंगी। मान लो मैं हुआ, आप हुआ, बोर्ड हुआ, कोई भी चौक हुआ, बोलो क्या क्या होता है? इसमें मास भी जरूर होगा। और जो इसका मास है ये किसी ना किसी जगह में आ रहा है, तो वो उसका वॉल्यूम है जो इसने जगह घेर दी। ठीक हो गया? तो मास को अगर हम वॉल्यूम से भाग कर दें, क्या कर दें उससे भाग, तो वो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? डेंसिटी। तो किसी भी चीज की डेंसिटी निकालने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी जरूरी है। बोलो क्या? ये पता हो कि उसमें बोझ कितना है। तो ये बोझ कैसे निकालोगे आप? इसका मास है, हमारे पास बैलेंस है, ये मैंने बैलेंस लिया और इस पे जीरो का बटन करके जीरो आगे रीडिंग चौक को रख दिया।
तो बोलो क्या आ गया इसका मास आ जाएगी ना रीडिंग इसमें। फिर इसने कितनी जगह घेर रखी है, कितनी जगह घेर रखी है, मैथ के अनुसार हम इसका वॉल्यूम निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे इसका, कितनी जगह घेरी, वॉल्यूम इसका निकल गया। तो जो भी इसका मास था और जो इसका वॉल्यूम था, इसको इससे भाग कर देंगे, जो भी आएगी उसकी डेंसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, मान लो कोई पहली चीज है, मान लो मैं यहाँ पे वैसे लिख रहा हूँ आपके लिए, कोई पहली चीज D1, वन का मतलब कोई पहली चीज, उसका कोई मास था 4। बोलो मास कितना था, 4। ठीक हो गया, 4 था उसका मास, लेकिन उसका जो वॉल्यूम था ना वो 1 था। अभी मैं यूनिट नहीं बता रहा, इनकी यूनिट नहीं बोल रहा, मैंने 4 के आगे ग्राम भी नहीं लिखा, वॉल्यूम के आगे मैंने कोई ml भी नहीं लिखा कि मिलीलीटर में इसको नाप रहे हैं, वो भी नहीं लिखा, सिर्फ वैल्यू लिख दी मैंने। तो मास मान लो कितना था उसका 4 और वॉल्यूम कितना था 1, पहली चीज। अब दूसरी चीज लिखता हूं मैं, उसका मास था 8 और वॉल्यूम था उतना ही। देखो दिखने में वो चीज इतनी ही थी, उसने इतनी जगह घेर रखी है, लेकिन उसका मास कितना था 8। अब ये ऐसे कैसे हुआ, ऐसा ऐसे हुआ कि देखो ये जो मास 8 क्यों बढ़ा, ये जो आपको चौक दिख रहा है, चौक, इसके अंदर कोई ना कोई चीज तो होगी, छोटी चीज का चूरा भी बन सकता है अगर हम पीस दें तो इसके अंदर जो छोटी छोटी चीज आती है, जो पार्टिकल आते हैं, मान लो इसमें 1000 पार्टिकल थे, कितने थे 1000, और ये बना दिया। अब मैंने क्या किया, अगर मैं कोई ऐसी दूसरी चीज ले आऊं, दूसरी चीज जो इसी साइज की बना दूं, लेकिन उसके पार्टिकल है ना वो 1000 की बजाय 500 हो जाए, या मैं चौक ही ले लूं, चौक एक ऐसा चौक ले लूं कि इसमें 1000 पार्टिकल थे, चूरा बना के फिर मैं ऐसा डिजाइन बना दूं इसका कि इतनी जगह में सिर्फ 500 पार्टिकल आए, 1000 की बजाय 500, तो मास कितना हो गया आपका, 8 था तो 8 का आधा 4 हो जाएगा, क्योंकि मास तो इन पार्टिकल की वजह से है ना। इतनी जगह में अगर ये सारे हैं तो इसका मास तो है 8, इतनी जगह में मैं इसका चूरा बना के दोबारा नया चौक बना दूं और इसी साइज का बना दूं जो दिख रहा है, लेकिन उसमें पार्टिकल कितने यूज करूं 500, मतलब थोड़े ढीले ढीले लूज लूज, मतलब एक पार्टिकल ये तो नजदीक है ज्यादा, उनको थोड़ी दूर दूर कर दूं ऐसे, तो भी वो चीज बढ़ गई, लेकिन मास कितना है उसका 4। अब उसके बाद देखो 4 को 1 से भाग किया तो आंसर 4 ही आ गया, 8 को 1 से भाग किया तो आंसर 8 आ गया। बोलो किसकी डेंसिटी ज्यादा दिखी, किसकी बड़ी वैल्यू आई, इसकी पहली चीज की डेंसिटी कितनी है 4 और दूसरे की कितनी 8, मतलब इस चौक की डेंसिटी कितनी है 8। अगर इसको मैं तोड़ के चूरा बना के इसके 1000 में से 500 पार्टिकल ले ली तो बोलो कितनी आ गई 4। बोलो हल्की कौन सी, 4 वाली हल्की। कुछ समझ रहे हो मेरी बात, तो कहने का मतलब क्या होता है, कोई चीज हल्की होती है कोई भारी होती है, हल्की और भारी का मतलब हम कभी भी इस चीज से नहीं लगाते, जो एक चीज दूसरे के ऊपर, मान लो 2 चीज ले ली, वो उसके ऊपर तैरती है या नहीं तैरती है, कौन ऊपर तैरेगी कौन नीचे जाएगी, वो हमेशा हम उसकी इस शब्द को यूज करते हैं जिसे कहते हैं डेंसिटी। बोलो क्या, अकेला उसका मास नहीं देखेंगे, अकेला उसका वॉल्यूम भी नहीं देखेंगे, वो जो भी चीज होगी, जैसे मान लो हमारे पास, मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑयल, तेल लिख दिया सिरसम का तेल, और यहाँ पे मैंने दूसरी जगह लिख दिया वाटर, वाटर लिख दिया, ऐसे पानी लिख दिया, ठीक है जी मैंने लिख दिया। अब उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 18, पानी का मास 18 लिख दिया, मान लो इसको भी मैंने 18 से भाग कर दिया, इसका वॉल्यूम बोलो कितना लिख दिया मैंने 18, मास भी 18 वॉल्यूम भी 18, मतलब इतनी जगह में आ गया 18 ml जगह में आ गया, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है जी। अगर फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे कोई तेल था हमारे पास ऑयल, अब वॉल्यूम उसका उतना ही था मान लो 18, देखो वॉल्यूम क्या रख दिया दोनों का बराबर, के बराबर जगह में, मान लो आपके पास एक गिलास है, उस गिलास को आपने पानी से भी भर दिया, आपने उस गिलास को तेल से भी भर दिया, गिलास तो बराबर था ना जी। पहले आप ऐसे करो, इस केमिकल बैलेंस को ले लो, देखो इस बैलेंस, ठीक है जी, इस बैलेंस को लेके और फिर इसके ऊपर एक गिलास रख दो और एक दूसरा गिलास भी रख दो, दोनों का वेट आपने देखा बराबर है, जो उसका वो उसका, फिर गिलास को रखो और बटन दबा दो 0 का, तो इसमें 0 रीडिंग आ गई, मतलब गिलास का वेट तो हमने कितना कर दिया 0। फिर वो गिलास रखो, अब उस गिलास को भर दो पूरा, पानी से भर दो बिल्कुल बराबर, और फिर उसको तोलो दोबारा, उसका कोई मास आ गया, मान लो उसका जो गिलास को जब हमने भरा, मान लो उसका मास आ गया कितना 18, तोला दोबारा, फिर हमने उसमें तेल भर दिया, तेल, फिर उसको फिर तोला, अब उसका जो मास है ना, जो भी हमने तेल लिया, कौन सी टाइप का लिया क्या लिया, हो सकता है उस तेल का मास इसी जितना आ जाए बराबर, तो इसका मतलब दोनों की डेंसिटी क्या हो गई है बराबर आ गया।
क्या पता मैंने ऊपर जो लिखा है इसका मास 36 आ जाए जब तोल लें। देखो गिलास वही था, लेकिन वो जो चीज हमने डाली वो अलग अलग थी। तो फिर क्या पता एक का मास कम आ रहा है, एक का ज्यादा। तो जिसका मास ज्यादा आया, वॉल्यूम तो क्या रखा हमने, बराबर। वॉल्यूम का मतलब वो जगह जिसमें पानी डाला है। पानी ने कितनी जगह घेरी, गिलास जितनी। तेल ने कितनी जगह घेरी, गिलास जितनी। तो कोई चीज कितनी जगह घेरता है वो उसका क्या होता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमने दोनों का क्या रख दिया, बराबर। देखो नीचे वाली चीज तो बराबर रख दी। तो अब क्या हुआ, ऊपर कौन सी चीज ज्यादा है, 36। तो मतलब ऑयल जो था ना, तेल, उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। पानी की डेंसिटी क्या है, कम है। अगर मैं ऊपर ऐसे लिख देता 10, या मैं ऊपर लिख देता 9 ऐसे, तो अब इससे क्या सिद्ध हुआ, तेल की डेंसिटी क्या है, कम है, और पानी की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। क्लियर हो गया ना जी। तो इस तरीके से हम हर चीज की डेंसिटी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, डेंसिटी। और डेंसिटी का जो फार्मूला होता है ना जी, कि डेंसिटी निकाले कैसे जाती है, बोलो जी कैसे निकाले जाती है, बताओ। किसको किससे भाग करें, तो मैंने लिख रखा है यहाँ पे मास, MASS, मास को किससे भाग कर दिया मैंने, डिवाइड का मतलब ये लाइन लगा दी तो इसका ना भाग कर रहे हैं। बोलो किससे डिवाइड कर दिया, वॉल्यूम से। तो मास को किससे भाग कर दो, उसके वॉल्यूम से भाग कर दो। जो भी आएगी उसकी डेंसिटी होगी। बोलो क्या होगी उसकी। तो कभी भी कोई आपसे पूछ ले ना, मान लो आप कॉलेज में घूम रहे हो, तेरे को डेंसिटी निकालनी आती है, आप कह देना आती है। बोलो आप कैसे निकालोगे, बोलो किन 2 चीजों की जरूरत होगी डेंसिटी निकालने के लिए, कह देना एक तो मास जो उसको तोलते हैं, और दूसरा वो कि उसने कितनी जगह घेर ली, उसका वॉल्यूम हो गया। तो मास को हम भाग कर देंगे किससे, वॉल्यूम से। तो जो भी आंसर आएगा ना वो उसकी डेंसिटी है। बोलो क्या है उसकी डेंसिटी। ऐसे ही जो हमारे जितने भी लिक्विड होते हैं, देखो मैं आपको बताऊं, ये देखो सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल हमारी लैब के अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड की, ठीक है ना जी। ऐसे ये 250 ml की थी। ऐसे मान लीजिए देखो बड़ी बोतल आती है, ये आती है देखो 500 ml, 2.5 लीटर की है। देखो इस पे लिख भी रखा है यहाँ पे 2.5 लीटर, देखो इस पे लिख रखा है 2.5 लीटर, देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है इससे, देखो ये 2.5 लीटर लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये 2.5 लीटर की बोतल है। बोतल हो चाहे 2.5 लीटर की, चाहे वो आपकी 500 ml की या 250 ml की, 500 ml की थी जैसे वो, तो कोई भी बोतल हो, लेकिन हमेशा इस बोतल के ऊपर एक जगह एक चीज लिखी होती है, यहाँ पे साइड में छोटी अक्षरों में, वो दिख नहीं पाएगी, वो लिखी होती है उसकी डेंसिटी। क्या लिखी होती है, डेंसिटी लिखी होती है जी हमेशा। बोलो क्या लिखी मिलेगी, डेंसिटी। तो ये जो डेंसिटी होती है, जैसे मान लो अब आपके रोज है ना, डेली एक एसिड है जिसका नाम आपने सुन रखा है, उसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। बोलो क्या, इसको, ये बहुत काम आता है सल्फ्यूरिक एसिड। लोग घरों में भी यूज कर लेते हैं, पहले यूज करते थे, आजकल तो नहीं करते। जो टॉयलेट की शीट होती है ना, उसमें थोड़ा पानी मिला के और उसको साफ करने के लिए यूज करते थे पहले। आजकल तो और आपके दूसरे टाइप के केमिकल आ गए, तो पहले इसको यूज कर लेते थे, एसिड डाल के उस चीज को साफ कर लेते थे। तो मीन्स ये सल्फ्यूरिक एसिड है। मैंने कल आपको क्या बताया था, पहले भी बताया था, रोज बताते हैं। हर चीज का, हर नाम का क्या होता है एक जरूर, जैसे पानी का क्या है, H2O क्या है पानी का, फार्मूला। पानी का क्या है वो, फार्मूला। हर चीज का एक फार्मूला जरूर होता है। जैसे पानी का क्या था, वाटर का क्या था, H2O, H थे 2, एक ऑक्सीजन, वो H2O बोलते हैं उसको, H। ऐसे CO2 किसका था, कार्बन डाइऑक्साइड का। ऐसे ये सल्फ्यूरिक एसिड है ना, इसका भी एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है इसका H2SO4। H तो होते हैं 2, देखो बोलते हैं ऐसे H, ये इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टू, तो टू बोल दिया। अब ये मानते हो ना ऐसे कैसे बोल दिया एकदम, जो दिखता जाए वो बोलते जाओ। देखो H2SO4, जो दिख रहा है भाई बोल रहे हैं, तो ऐसे बोलते हैं इसको। ये मत सोचना जी मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया जी H2SO4 जी क्या बोल दिया। देखे जाओ H2SO4, ये तो इंग्लिश के अल्फाबेट हो गए, ABCD के अक्षर हो गए, ये तो दिख रहे हैं। ये गिनती होगी 1 2 3, जिसे 1 2 3 4 बोलते हैं। तो जो दिखे उसको उसी लाइन में बोलना होता है। बोलो कैसे बोलोगे, H2O4, H2SO4। जैसे आप पानी को बोल रहे थे ऐसे, बोलो कैसे बोल रहे थे, ये लिख दिया। बोलो क्यों बोल रहे थे, H2O, ऐसे बोलते हैं। ये नहीं है कि जी, यानी कभी आपने इसकी तरफ ध्यान ना दिया जी बोलना है H2, ऐसा नहीं होता। जो इसका फार्मूला बन गया कोई ना कोई, फिर उसमें जो चीज दिखती है उसमें देखे जाओ और बोले जाओ। अब मान लो मैं आपसे ऐसे ही पढ़वा दूं, मान लो टेस्ट ले रहे हैं जी, इसमें पढ़ के दिखाओ ये क्या है,
आपको पढ़ना भी आता है कि नहीं? तो आप पढ़ दोगे ना। ये इंग्लिश की ABCD वाले अक्षर है, ये गिनती के 1 2 3 4 है। बोलो इसको कैसे पढ़ोगे? हाँ बिल्कुल। और इसको कैसे पढ़ोगे? H2O। बस। इसमें एक चीज बताओ, क्या इसमें कोई साइंस चली पढ़ने में? कोई साइंस नहीं थी इसमें, तो 1 2 3 गिनती थी और इंग्लिश के अल्फाबेट थे ABCD वाले, वो देखे और उसको वैसे बोल दिया। हम भी ऐसे बोलते हैं, ठीक हो गया ना जितना? तो अब उसके बाद क्या हुआ कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है, जो इसकी बोतल जैसे मैंने आपको बताई थी, इस बोतल के ऊपर, हर बोतल के ऊपर कोई भी लिक्विड हो, पानी हो चाहे कोई भी हो, हर लिक्विड की बोलो अपनी क्या जरूरत होती है? डेंसिटी। लिक्विड की मिलेगी, सॉलिड की भी होती है, गैस की भी होती है, हर चीज की डेंसिटी होती है। बोलो हर चीज की क्या होती है? डेंसिटी जरूर होती है। और उसकी डेंसिटी निकालने के लिए किसको किससे भाग करते हैं? मास को वॉल्यूम से भाग कर देते हैं। और जो ये डेंसिटी है वैसे हर चीज की हर बोतल के ऊपर लिखी हुई हमें हमेशा मिलती है, या किताबों में लिखी हुई मिलती है, हम उसको घोट नहीं सकते, उसको देखकर ही पता लगाते हैं कि इसकी डेंसिटी इतनी है। अब जैसे सल्फ्यूरिक एसिड की जो डेंसिटी अगर हम देखेंगे ना, देखो इसकी तो ऐसे लिखी मिलती है 1.18 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आप ये कहोगे जी आगे क्या लिख दिया, हमें क्या पता क्यों लिख दिया ऐसे, लगेगा ना ऐसे अटपटा पहली बार तो देखो ये तो हमें घोटनी है नहीं, ये तो कैसे आई 1.18 कैसे आया? जब हमने जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका मास और वॉल्यूम को भाग किया तब इसका आंसर आया होगा। अब देखो एक चीज बताते हैं, अब आगे जो ये यूनिट लिखी है ना, अब इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको क्या है इसका मतलब, बड़े ध्यान से देखना। जो ये ऐसे तिरछी लाइन लगी होती है ना, तिरछी लाइन, इस तिरछी लाइन को बोलते हैं पर। क्या बोलते हैं? पर, या इसको वन बोलते हैं। पर कह दो या वन, एक। और आगे जो हमने लिख रखा है ना सेंटीमीटर क्यूब, देखो सेंटीमीटर क्यूब लिखा है, ये ना लिखना चाहो तो आप ml लिख सकते हो। बोलो क्या लिख सकते हो? ml। देखो ये दोनों एक ही बात है, एक ही बात है बिल्कुल, इसी का दूसरा नाम है। मान लो मेरा नाम कॉलेज में रविंदर सिंह है, घर पे भी मेरा कोई दूसरा नाम, पेरेंट्स या कोई और मेरे दोस्त मेरे को प्यार से किसी दूसरे नाम से पुकारते होंगे, तो एक आदमी के 2 नाम हो सकते हैं ना। आपका भी होगा, गांव में कुछ आपको प्यार से कुछ बोलते होंगे। ऐसे ही जो ये सेंटीमीटर क्यूब मैंने बोला, सी से सेंटी, देखो सी है ना पहले, सेंटीमीटर। आपने स्केल देखा ना बच्चों का, जो फुटा बोलते हैं जिसको, वो सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3, देखो ऐसे नापते हैं हम। तो सी से सेंटी, एम से मीटर। तो ये जो सेंटीमीटर आगे ऊपर 3 का क्यों लिखा? देखो इसलिए लिखा, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक चीज बड़े ध्यान से देखना। देखो लंबाई को किस किस चीज में नापते हो आप? कपड़ा भी खरीद के ले आते हो, सेंटीमीटर या मीटर, लंबा हो गया तो मीटर। तो देखो ये जो चीज है, ये जो चौक है, या एक चीज बता दो, ये जो डस्टर है, ये डस्टर में ये बताओ, ये तो होगी इसकी बोलो क्या? लंबाई होगी ना, लंबाई। बोलो लंबाई को किस चीज में नापोगे? सेंटीमीटर में नाप दोगे ना फुटे से। ये इसकी होगी चौड़ाई, तो एक बार सेंटीमीटर आ गया, ये आ गई चौड़ाई, बोलो किस में? सेंटीमीटर में। कितनी बार आ गई? 2 बार। फिर इसकी ऊंचाई भी नापोगे, ऊंचाई नापो किस में नापोगे? वो भी सेंटीमीटर में। बोलो आपने सेंटीमीटर कितनी बार यूज करा? 3 बार। एक बार लंबाई के लिए, एक बार और एक बार ऊंचाई के लिए। तो जो हम ये कह रहे हैं ना, इसने कोई जगह घेर ली, इसने जगह कहाँ घेरी? लंबाई में जगह घेरी, इसकी कुछ चौड़ाई थी जगह घेरी, कुछ ऊंचाई है जगह घेर ली। बोलो कोई भी चीज जो जगह घेरता है ना, वो तीन जगह घेरता है। बोलो कौन सी? एक तो उसकी कोई लंबाई जरूर होगी, एक चौड़ाई होगी और एक ऊंचाई होगी। तो 3 जगह आगे, वो जगह हमने नाप ली, सेंटीमीटर में नाप ली या मीटर में नाप ली। अगर सेंटीमीटर में नाप ली तीनों जगह, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, कितनी बार नापी? 3 बार। तो मैंने यहाँ पे जो आपकी जो जगह आपने नापी है, क्या नापा है? वॉल्यूम। वॉल्यूम जब आप नापते हो ना किसी का वॉल्यूम, तो उसकी हमेशा क्या 3 चीज नापनी पड़ती है। वॉल्यूम का पता लगाने के लिए 3 चीज देखी, बोलो क्या? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और वो किस चीज में नापी? सेंटीमीटर में मान लो नाप दी। कितनी बार नापी? 3 बार। तो इसके ऊपर पावर में हमने क्या लिख दिया? 3 का लिख दिया। अब पता चल गया 3 क्यों लिखा। और इस 3 को मैथ की भाषा में क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूब, CUBE, क्यूब। तो 3 क्यों आया? अब देखो वैसे मतलब तो आप समझ गए होगे ना, कि हमने जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का आपने डस्टर की सहायता से देख लिया कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज होती है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट।
लंबाई को लेंथ बोलते हैं, चौड़ाई को ब्रेड्थ बोलते हैं और ऊंचाई को हाइट बोल देते हैं। मेरी हाइट इतनी है ऐसे, है ना जी। तो 3 बार आया इसलिए 3 का लिख दिया। तो ये नहीं, इसका मतलब आप समझ गए। कोई आपसे पूछेगा ना कि भाई ये जो वॉल्यूम होता है उसके आगे ये क्यों लिखा, तो आप मान लो कोई भी पूछ ले, कोई अधिकारी आ जाए, तो आप एकदम नहीं बताओगे, बताओगे आप ये कह दोगे जी सेंटीमीटर इसलिए क्योंकि जी हर चीज की 3 चीज जरूर होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और नापने के लिए जरूरी नहीं है जी हम वो कह दे जी क्या सेंटीमीटर लिखोगे, आप कह दोगे जी नहीं, कोई मान लो लंबी चीज है और मैंने सी हटा दिया, सिंपल एम लिख दिया, एम का मतलब मीटर, हमने मीटर में नाप लिया, ये भी लंबाई भी मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में और ऊंचाई भी मीटर में। कोई लंबी चीज हो तो छोटी चीज के लिए सेंटीमीटर यूज करते हैं और बड़ी चीज नापनी हो तो मीटर। जैसे मान लो आपसे ये कह दे दिल्ली कितनी दूर है, आप कहोगे जी ये है ना यहाँ से मान लो 60 किलोमीटर है, तो किलोमीटर बोल लेना। और मैं यहाँ से ये पूछूंगा जी यहाँ से अपने जो सामने वाली बिल्डिंग है कितनी दूर, आप क्या कहोगे 100 मीटर है, मीटर बोलोगे आप। और मैं कह दूं जी मेरे और यहाँ पे सामने कितनी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है जी, ये आप कहोगे जी इतने सेंटीमीटर है। समझ गए ना जी। तो छोटी दूरी नापने के लिए, छोटी चीज नापने के लिए सेंटीमीटर, उससे बड़ी नापने के लिए मीटर, और काफी दूर की जगह नापने के लिए किलोमीटर भी यूज कर लेते हैं हम। ठीक हो गया ना जितना तो और वो वॉल्यूम जब भी नापते हैं तो उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जरूर होगी, इसलिए इसकी पावर में 3 लिखते हैं, आप ऐसे बता दोगे। हर चीज के लिए ऐसा ही होता है। इतना समझ में आ गया जी आपको। अब देखो अगली चीज करते हैं, जो सेंटीमीटर होती है ना, दुकान पे चले गए डॉक्टर के पास, बीमार हो गए, डॉक्टर ने दवाई दे दी, अपने बच्चे के लिए दे दी, मान लो कि वो छोटा सा ढक्कन दे देता है आपको और कहता है बच्चे को दवाई दे देना, कि कितनी देना, 2 ml, 5 ml, ml बोलते हैं ना वो ml। अब जो दवाई है, जो ढक्कन है, देखो जो भी ढक्कन है, आप ढक्कन को है ना इस बीकर को ही लगा लो, ये बीकर है, देखो ये बीकर है, ठीक है। अब इस बीकर में भी तीनों चीज है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, आपने यहां तक नाप लिया, देखो आप नापते हो उसमें यहां तक, और उस पर लिखा होता है 5 ml। क्यों हुआ ऐसे 5 ml? देखो ये जो है ना, ये जो गुड़ाई वाली चीज है, ये तो इसका एरिया हो गया, क्या हो गया, यानी लंबाई और चौड़ाई, और ये क्या बन गई इसकी ऊंचाई। आगे ना तीनों चीजें, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, हर चीज के नापने का वही तरीका होता है। और यहाँ पे लिखा मिल गया 5, मतलब 5 ml, यानी ml बोला ना, ml किसकी जगह बोला हमने, आप ml ना बोलते तो क्या बोल सकते थे उसकी जगह, आप देखो या तो आप लिख देते यहाँ पे, देखो ऐसे cm, सेंटीमीटर के पावर में ऊपर 3 लिख दो, या ये ना लिखना चाहो तो आप बोलो सिंपल क्या लिख सकते हो, ml, मिलीलीटर, मिलीलीटर बोल देते हैं उसको। तो बोलो जो cm3 का दूसरा नाम क्या है, ml, जो डॉक्टर के तरीके से हम करते हैं और आप यूज भी करते हो। आपने कई बार किया होगा यूज, हमेशा ही करते हो, बच्चे को 2 ml दवाई दे देती, 3 ml दे दो जी, 5 ml दे दो, हम 6 में उसका नाप बताओ, फिर भी हम कहते 5 ml दे दो, उसमें पढ़ लेते 5 का लिख क्या है, वहां तक नाप दी, लेकिन वो वास्तविकता में उसमें क्या है, लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी आ रही, और उसकी जगह हम cm3 लिख सकते हैं, सेंटीमीटर का क्यूब, ऐसे। अब इतना हो गया ना जी। अब ये जो चीज हमने सीख ली, अब देखो हम किधर आ रहे थे, मैंने अभी आपको इतना तो बता ही दिया कि जो डेंसिटी होती है वो होती है मास को वॉल्यूम से भाग कर दो, डेंसिटी बढ़ गई। तो अब यहाँ पे ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, देखो मास तो हमेशा ग्राम में लेते हो आप, किस चीज में लेते हो, ग्राम में, तो लिया तो ग्राम आ गया, वो ग्राम को किससे भाग किया, वॉल्यूम से, मतलब यूनिट क्या थी उसकी, सेंटीमीटर। हर चीज की कोई यूनिट होती है। मैं देखो मेरे पास पैसे रखे हैं, मैं कह दो जी 100, मैं कह दू जी 50, आप कहोगे जी क्या बोल रहे हो आप, ये आगे बोलो अच्छे से। अब मेरे को क्या कहोगे जी, ऐसे बोलो जी 50 रुपए है ये तो। अब क्या 50 जी, 50 तो पेंसिल भी हो सकती है, 50 तो कुछ भी हो सकता है, ये 50 का क्या मतलब होता है, 100 का जी। आगे उस जो भी हम आगे शब्द लगाते हैं ना, रुपए या इधर सेंटीमीटर, ये उस चीज की यूनिट है, बोलो क्या है उसकी यूनिट, हर चीज की यूनिट होती है। हर चीज के नापने का कोई पैमाना तो होता होगा ना, पैसे नापने के लिए रुपए बोलेंगे, पैसे बोलेंगे, लंबाई चौड़ाई नापने के लिए सेंटीमीटर बोलेंगे, मीटर को कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना। ये ऐसे बोल देंगे 5, मैं कह दूंगा जी ये बताओ, ये नापो इसको कितनी, आप कह दोगे जी 5, क्या 5 रुपए है, 5 सेंटीमीटर है या 5 मीटर है, कुछ ना कुछ तो बोलोगे ना। कपड़ा लाते खरीद के, भाई 5 मीटर का कपड़ा दे दे, 2.5 मीटर का कपड़ा दे दे, तो मीटर बोलते हैं। तो हर चीज की कोई ना कोई इकाई जरूर होती है, उसकी कोई यूनिट होती है, उसके आगे हमें लिखना पड़ता है। ऐसे मास को ग्राम में नापते हैं, तो मास के ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा, ग्राम,
ऐसे वॉल्यूम के ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ml, या ये सेंटीमीटर क्यूब, ये जरूर लिखेंगे। और ये इसके देखो मास ऊपर है, जो नीचे लिखते हैं ना ऐसे लाइन लगा के, इसका मतलब इसको इससे हमने भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ऐसे ही मास ग्राम है, ये ऐसे है। तो जो इसका आंसर है ना, मास को वॉल्यूम से भाग करने से, मान लो आंसर तो आ गया 1.18। आगे ये क्यों लिख गया, देखो ये जी, देखो जी आ गया। फिर ये लाइन नहीं थी, डिवाइड भाग कर रखा था, तो ये जो लाइन है ना ये यही है। इसको यू ना करके मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे उधर लिखा था ऐसे लिख दो, इस लाइन को ऐसे लगा दो, और ऐसे ना लगाओ तो बोलो ऐसे लगा दो, मतलब एक है। मतलब ये ऊपर है और ये उसके भाग में है, इसलिए इसको बोल देते हैं ग्राम। और जो चीज भाग में होती है ना तो उसको हम डैश बोल देते हैं, ग्राम डैश ml। या और भी बढ़िया शब्द जो हम यूज करते हैं ऐसे डिवाइड में होता है तो पर, क्या बोलते हैं, पर, ग्राम पर ml, ग्राम पर ml, हम ऐसे बोल देते हैं। और पर का मतलब हमेशा एक होता है। अब इसका मतलब बताता हूँ, एक का क्या मतलब है। देखो मैंने एक बोल दिया ना, इसका मतलब बोलो इस लाइन का मतलब क्या था, पर। और पर को कैसे पढ़ेंगे, हमेशा एक। एक का मतलब बताओ, देखो क्या है, अब ध्यान से देखना। अब ये चीज तो होगी अलग, न्यारी अलग होगी, और ये आगे की चीज होगी, ये ऊपर लिखी गई ना। तो इसका मतलब ये है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना उसका 1.18 ग्राम, ग्राम इतना मास, इतना मास। मान लीजिए मैंने एक डिब्बा ले लिया ऐसे कंटेनर, और ये जो जगह है ना यहाँ पे एक निशान लगा हुआ है, और मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 ml। बोलो क्या लिख दिया, 1 ml। देखो ये इस लाइन का मतलब क्या था, पर का मतलब 1 का मतलब 1 ml, 1 ml। मैंने यहाँ पे जो ये सल्फ्यूरिक एसिड की देखो ये बोतल थी ना, देखो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड की देखो ये जो बोतल है, मैंने ये बोतल उठाई, उठाने के बाद ये जो ऐसे बीकर था, और इस बीकर के अंदर जहां पे लिख रखा था 1 का निशान था, मैंने इसको फनल या किसी भी तरीके से इसमें डाल दिया। और कहां तक डाला, इस निशान तक, इस निशान तक डाला, सिर्फ इस निशान तक जहां पे 1 ml लिख रखा था। तो 1 ml जहां पे लिख रखा था मैंने इसको डाल दिया ना, डालते ही साथ ही भर गया, देखो यहाँ तक। और बोलो कौन भर गया यहाँ पे, ये सल्फ्यूरिक एसिड, बोलो कौन भर दिया। अब मैंने ये लाइन है ना लिखी थी किताबों में, और इस किताब को मैंने देखा, और क्या लिखा पढ़ा, देखा कि ये 1 था, पर का मतलब 1 ml को भर दो, 1 ml तक, 1 ml तक भरते ही इसका जो मास है ना, इसका मास वो इतना होगा, बोलो कितना, 1.18 ग्राम, बिना तोले बता रहे हैं हम। ये बात लिखी होती है हमारी इन बोतल के ऊपर, इस बोतल के ऊपर ये लिख रखा है 1.18 ग्राम पर ml, ये लिख रखा है। अब ये जो लिख रखा है इसका कैसे पता चले कि ये बात ठीक है कि गलत। ये तो ठीक है बिल्कुल, ये लिख रखा है, कैसे पता करें कि हमने ले लिया बीकर, क्या ले लिया बोलो, बीकर। ये बीकर लेके, ये बीकर लेके, और हमने ये जो हमारे पास बैलेंस थी, ये बैलेंस थी, हमने इसके ऊपर बीकर को रखा, और रखने के बाद क्या किया, इसके ऊपर सेट जीरो का बटन दबा दिया, इसका मास हो गया जीरो कर दिया हमने, जीरो रीडिंग आ गई इसमें। उसके बाद जो इस बीकर के ऊपर मान लो निशान लग रहा है यहाँ पे 1 ml का, कितना, 1 ml का था। फिर हमने ड्रॉपर की सहायता से सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल को उठाया, और उठा के ड्रॉपर की सहायता से इसमें क्या डालना शुरू कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड। और कहां तक डाला, जहां तक निशान किसका लग रहा था, बोलो 1 ml का। और इसमें जब हम रीडिंग पढ़ेंगे ना, क्योंकि ये तो मास तोलती है, इसमें रीडिंग बोलो कितनी आनी चाहिए, इसमें रीडिंग ये आएगी 1.1 ग्राम, रीडिंग ये आएगी इसमें। और ml कितना है, 1, हमने 1 तक निशान लगाया था। अब मेरी बात समझ गया। तो अभिप्राय मेरा क्या था आपको यहाँ पे कहने का, कोई भी जो सब्सटेंस होता है ना ऐसे, हम उस चीज की डेंसिटी देखकर, डेंसिटी हमने देख ली, डेंसिटी को हम कैसे यूज करते हैं, डेंसिटी का मतलब क्या है, वो मैंने आपको समझाया था कि डेंसिटी जो शब्द है ना, जो इन बोतलों पे लिखी मिलती है, उसका मतलब क्या है। तो जब ऐसे लिखा मिले तो ये लाइन का मतलब 1 ml, और 1 ml का बोझ कितना है, 1 ml का मास कितना है। तो हमने जो 1 ml सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाला है उसका क्या नाम लिया यहाँ पे, मास। और मास कितना मिला, 1.18, वही तो इस बोतल पे लिख रखा था। इसका मतलब बोतल पे लिखी हुई बात क्या थी, बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल सही थी। ठीक हो गया ना जी। ये इस पे नहीं, कोई भी बोतल ले लेना आप लैब के अंदर, कोई भी,
हर बोतल के ऊपर ऐसा लिखा मिलेगा, डेंसिटी उसकी लिखी हुई मिलती है और ये डेंसिटी का मतलब है। आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो अपने आप। कैसे कर सकते हो? जो भी डेंसिटी लिख रखी है आप हमेशा छोटा भी कर ले लेना, छोटा ले लेना, या मेजरिंग सिलेंडर ले लेना। मेजरिंग सिलेंडर भी होता है ना हमारा, देखो कल दिखाया था, जिसमें आप उसको मेजर कर देते हो। आप मेजरिंग सिलेंडर अपनी जो ये आपकी बैलेंस है इसके ऊपर रख के सेट जीरो का बटन दबाओ, जीरो रीडिंग होगी मेजरिंग सिलेंडर की। अब मेजरिंग सिलेंडर के अंदर कितना डाल दो, बोलो कितना ml डाल दो, 1 ml। हमेशा बोतल के ऊपर जो लिखा होता है ना ऐसे लिखा मिलेगा ग्राम पर ml, पर का मतलब 1 ml का मास। हमेशा हर बोतल पे बोलो जो लिखा होता है वो क्या लिखा होता है, 1 ml का मास। उसी को उसकी डेंसिटी कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं, डेंसिटी। बोलो किसी भी चीज की डेंसिटी का क्या मतलब है, 1 ml का मास। 1 ml का मास किसी का कुछ होगा, जैसे पानी है, वाटर जो हम पीते हैं, अगर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है ना अगर हमारा, तो हमेशा ये जो डेंसिटी बोल रहा हूं ना जी, ये जब मौसम बदलता है ना, गर्मी सर्दी होती है जैसे पानी, तो डेंसिटी भी बदल जाती है, लेकिन उसको हम ज्यादा अभी देखेंगे नहीं। फिलहाल जैसे पानी है, पानी की डेंसिटी 1 होती है जी। पानी 1 ml पानी लोगे ना, तो उसका जो मास अगर आप इसके ऊपर तोलोगे, मास 1 ml पानी लेके मास तोलोगे तो कितना मिलेगा, 1 ग्राम। पानी की डेंसिटी 1 होती है 25 डिग्री सेल्सियस के। अगर मान लो आज का टेम्परेचर हमारा इन्वायरमेंट का 25 डिग्री सेल्सियस आज का टेम्परेचर, तो पानी को अगर आप तोलते हो 1 ml पानी को, तो उसका मास कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। ठीक हो गया ना जी। तो अब ये बताओ, पानी का मास तो है 1 जैसे मैंने बता दिया, सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी है 1.18। बोलो किसकी डेंसिटी ज्यादा, पानी की 1, सल्फ्यूरिक एसिड की 1.18, सल्फ्यूरिक एसिड की ज्यादा। मान लो ये दोनों आपस में घुल नहीं सकती, मान वैसे घुल जाती हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और पानी आपस में घुल सकते हैं, घुलते हैं हमेशा। लेकिन मान लो हम ये मान लेते हैं, मान लो टीचर आपसे पूछ ले, आपसे क्वेश्चन कर दे, दो चीजें ऐसी ले ली जो आपस में घुल नहीं सकती, तो बोलो कौन ऊपर तैरेगी कौन नीचे बैठ जाएगी, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो क्या होगी, नीचे बैठ जाएगी। तो आपकी सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर अगर आपस में ना घुलते तो कौन नीचे बैठ जाता, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऊपर से आप सल्फ्यूरिक एसिड डालते पानी के अंदर, तो पानी के कुछ जगह बनाता, भारी था, नीचे जाके बैठ जाता, नीचे बीकर में नीचे बैठ जाता, पानी ऊपर रह जाता। लेकिन ये तो घुल जाते हैं आपस में, इसलिए कोई किसी पे तैरेगा नहीं। जैसे तेल है, सिरसम का तेल मैं बता रहा था, पानी है, तो बोलो कौन किसके ऊपर तैरता है, तेल ऊपर तैरता है, सिरसम का तेल पानी नीचे। इसका मतलब कौन भारी है, किसकी डेंसिटी ज्यादा है, पानी की डेंसिटी ज्यादा है। किसकी डेंसिटी कम है, तेल की, इसलिए ऊपर तैरता है। क्लियर हो गया ना जी। तो ये चीजें हमारे लिए जाननी बहुत जरूरी थी कि डेंसिटी शब्द का मतलब क्या होता है। डेंसिटी के अनुसार हम क्या करते हैं, हम आपके जो सॉल्यूशन बनाएंगे अलग अलग, उसमें इस शब्द का बहुत बड़ा यूज है, इस शब्द का बहुत बड़ा यूज है। ठीक है ना जी। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, आज सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन रखते हैं इतना। जो इसके बारे में जो प्रैक्टिकल होगा, जो सॉल्यूशन बनाएंगे कुछ और करेंगे, फिर लंबा समय हो जाएगा, नहीं तो ज्यादा, है ना जी। अभी भी देखो 4 से ऊपर टाइम हो चुका है, तो इसीलिए अब देखो 3:45 आपकी छुट्टी हो जाती है। और प्रैक्टिकल क्योंकि हमारे 3 बजे तक चलते हैं, तो इसलिए हमारा जो प्रोग्राम है वो भी हम 3 बजे के बाद ही लगभग कर पाते हैं। पहले आप उधर बिजी होते हो लैब के अंदर, तो उसके बाद हमारा प्रोग्राम चलता है, ताकि कोई भी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है ना जी। तो अब हम कल आपके क्या नाम है, जो भी हमारा नेक्स्ट डे आएगा, तो उसमें हम अपना अगली चीज सीख लेंगे अच्छे से। तो यहां तक आपको फिर भी कोई डाउट हो तो जी आप मेरे से पूछ लो, पूछना है जी कुछ। ठीक है जी इतना। हाँ ये नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तब ये बढ़ाएंगे। ठीक है जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।